बात करते हैं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को कैप्चर किया, कैसे कैप्चर किया, क्या हालात थे? और उसकी एम्बिशंस ये थी कि वो मदीने पे कब्जा करना चाहता था। कश्तियों के ज़रिए यम्बो के ऊपर हमले का प्रोग्राम बनाया और उस वक़्त मदीना की स्टेट बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। वो खूबसूरत नौजवान मुसलमान लड़की थी, उसकी इज्जत पे इसने हाथ डालना चाहा। जब उसको पकड़ लिया तो उसके मुंह से निकला वाह मोहम्मदा वाह। बैटल ऑफ हतीन भी बहुत मशहूर है। और पीछे से सुल्तान ने और दस्ते लगाए हुए थे, वो उनका बैक साइड कवर कर लेते थे। वो इस तरह इनको आते आते घेरते घेरते डेजर्ट के सेंटर में ले आया। जब डेजर्ट के सेंटर में ले आया तो इनका पानी का जखीरा खत्म हो गया। बड़े बड़े जो नाइट टेम्पलर्स और क्रूसेडर, जिनकी यूरोप में बड़े बड़े नाम थे और जिसको चीता कहा जाता था कि कोई शेर कहा जाता था, वो इस तरह बिलबिलाते थे कि हमें गिरफ्तार कर लो, मार लो, पानी का एक गिलास दे दो। ये बादशाहों के साथ कैसा सलूक करते हैं? और उसने उसको पेशानी के बालों से पकड़कर अपने हाथों से ज़िबा कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुसलमानों का बादशाह जिसने 2 सलीबी जंगों में पूरे यूरोप को शिकस्त दी, उसके पास हज करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि एक इस्लामी फौज होगी जिनके झंडों को कोई नहीं रोक सकेगा और वो सीधे इलिया यानी कि जेरूसलम पर गाड़ दिए जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के एक बहादुर और बेहद इम्पोर्टेंट हीरो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को कैसे कैप्चर किया था? बैटल ऑफ हतीन इस्लामिक हिस्ट्री में आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिन बादशाहों को गुलाम बनाया उनके साथ क्या सलूक किया, ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत। सर, इससे पहले हमने पिछली एपिसोड में आपसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के करैक्टर पर और कैसे उसने बैतुल मक़दस को फ़तह किया है समझने की कोशिश की। अच्छा, मुझे बताइएगा, उसी कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को कैप्चर किया, कैसे कैप्चर किया, क्या हालात थे? जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। हमने लास्ट टाइम ये गुफ्तगू की थी कि रिजनाल्ड एक करक एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई गई थी और उसके ऊपर एक यूरोपियन हुक्मरान था रिजनाल्ड। रिजनाल्ड के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का एग्रीमेंट हुआ था और वो पीस अकार्ड जिसको कहते हैं वो उसमें एंटर हुए। उस वक़्त तक यरूशलेम के ऊपर भी यूरोपियन का कब्ज़ा था और जो मुसलमानों के हजाज के हाजियों के जो काफ़िले थे जो मिस्र और शाम से मूव करते थे, उनको रिजनाल्ड की टेरिटरी से गुज़रना पड़ता था। तो सलाहुद्दीन ने पीस सिर्फ हाजियों के लिए उनके साथ एग्रीमेंट किया कि तुम, हमारी जंग आपस में चल रही है, लड़ाई है, लेकिन तुम हाजियों को अटैक नहीं करोगे। अच्छा, उसने इसको एक्चुअल वो रिजनाल्ड का एक करैक्टर जो है ना, ये पूरे क्रूसेड वार में बड़ा अजीबोगरीब सा करैक्टर है। वो बहुत ही एम्बिशियस डाई हार्ड किस्म का क्रूसेडर था। समझ लें कि जिस तरह तालिबान वाली जो सोच है ना जी, अच्छा, वो समझ लें कि क्रूसेड्स का तालिबान था। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट था। एक्सट्रीमिस्ट था, रुथलेस था और उसकी एम्बिशंस ये थी कि वो मदीने पे कब्जा करना चाहता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मदीने पे कब्जा करना चाहता था और उसने तैयारी भी की। उसने वो रूट अपनाया जो आज तक मेरा मतलब है मदीना के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। उसने रेड सी के ऊपर एक छोटी सी पोर्ट आती है यम्बो की, आजकल वो सऊदी अरब की पोस्ट है। मदीना मुनव्वरा से कोई तकरीबन 2-3 घंटे की ड्राइव है आजकल। तो उसने रेड सी से कश्तियों के ज़रिए यम्बो के ऊपर हमले का प्रोग्राम बनाया और उस वक़्त मदीना की स्टेट बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं थी। तो उसने कश्तियों की एक बड़ी तादाद लेके वो यम्बो के साहिल से भी थोड़ी दूर था कि उसे ऐसे तूफ़ान ने समुद्री तूफ़ान ने लपेटा कि उसकी आधी कश्तियाँ डूब गईं और उसको वापस फ़रार होना पड़ा। ये सिर्फ कुदरत की मदद थी। एक तो
सलाहुद्दीन को ये बंदा इसलिए खटकता था कि इसने मदीना शरीफ पे हमले का प्रोग्राम बनाया। दूसरा, फिर उसने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक काफिले को लूटा और उसमें एक लड़की थी, वो खूबसूरत नौजवान मुसलमान लड़की थी, उसकी इज्जत पे इसने हाथ डालना चाहा। जब उसको पकड़ लिया तो उसके मुंह से निकला वाह मोहम्मदा वाह। देखें, वाह मोहम्मदा वाह एक ऐसा नारा है, या समझ ले एक ऐसी फरियाद है, इसका मतलब है कि ऐ मोहम्मद मेरी मदद को आए। बिल्कुल ऐसे। इस नारे ने 3 जगह पे इस्लामिक हिस्ट्री को अदल बदल के रख दिया है। वो 3 मकाम ऐसे हैं कि जब सबसे पहली दफ़ा ये नारा हमारे सामने आता है, जब करबला का वाक़या हो जाता है और खैमा सादात लूट लिए जाते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ तौहीन में सलूक किया जाता है, तो बीबी ज़ैनब खैमे से बाहर आती हैं तो एकदम से उनकी नज़र पड़ती है कि उनके भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके जिस्म कटे हुए टुकड़े टुकड़े होके पड़े हुए हैं। वहाँ बीबी ने सबसे पहले ये नारा लगाया, वाह मोहम्मदा वाह, ऐ मोहम्मद आके देख लो। वो बड़े ही दर्दनाक अशार हैं उसके आगे। अच्छा, ये एक्चुअल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारा एक मुस्लिम ग्रुप है जो एतराज़ करता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए नहीं पुकारना चाहिए। कहते हैं शिरक है जी, बिदअत है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। कहते हैं मदद मांगनी चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता फतवा क्या है और ये क्या है, ये मेरा काम भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाह मोहम्मदा वाह कहना मुसलमानों के शौरी कल्चर का हिस्सा रहा है। एक तो ये बीबी ज़ैनब वाला वाक़या, उसके बाद एक वाक़या हुआ उधर उंदलस में, यानी स्पेन में, वो भी सेम नेचर का वाक़या था और वहाँ भी जो फरियाद की ख़तून ने, वो भी वाह मोहम्मदा वाह कह के की और उसकी सज़ा फिर ये मिली कि स्पेन को 750 साल की मुसलमानों की ग़ुलामी झीलना पड़ी और उनकी जेनेटिक्स चेंज हो गई और आज भी यूरोप में उनकी डिफरेंट जेनेटिक्स है। ये इस सज़ा, इस तरह बीबी की नारे का जो वाह मोहम्मदा वाह की सज़ा थी, वो भी ये मिली कि उस वाक़या के बाद फिर आज तक यजीद का लफ्ज़ एक लानत और गाली बन गया है। एग्जैक्टली। ठीक है। और तीसरी दफ़ा इस मुस्लिम बच्ची, हमारी बहन जो थी जिसकी इज़्ज़त पे दस्त दराजी करनी चाहिए, रिजनाल्ड ने, तो उसने भी वाह मोहम्मदा वाह कहा। तो इसने आगे से बकवास की कि आज मोहम्मद के बाप को भी बुला लो, तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता। अच्छा, ये वो बची या ना बची ये हमें हिस्ट्री में नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर मिलता है कि ये अल्फाज रिजनाल्ड के जो हैं ये रिपोर्ट हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को, और अयूबी को पहले ही उस पर बड़ा गुस्सा था कि इसने मदीने पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो अयूबी ने वहाँ अल्लाह की कसम खाई कि ऐ अल्लाह मुझे मौका देना, मैं रिजनाल्ड को अपने हाथों से ज़िबा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूरी एक फोर्स इकट्ठी की। जब ये मुआहदा टूट गया, उसने हाजियों पे लूट मारी की और उसके बाद ये पीस एग्रीमेंट टूट गया, तो ये इन्होंने अपनी फौजें जो है ना ये इकट्ठी की वेस्टर्न साइड ऑफ सी ऑफ गलीलियो के, जिसे हम बहरा तिब्रिया कहते हैं, उसके मगरबी किनारे के ऊपर इन्होंने अपनी फौजें इकट्ठी की और सुल्तान जो है वो शमाली किनारे, नॉर्थर्न साइड ऑफ सी ऑफ गलीलियो पे मौजूद था अयूबी। अब इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, अयूबी ने एक छोटा सा, इनका एक शहर था जिसके ऊपर क्रूसेडर्स का कब्ज़ा था, उसको तिब्रिया भी कहते हैं और तिब्रियस भी कहते हैं। अयूबी ने अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया। और ये अयूबी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अयूबी हमला करेगा जेरूसलम पे, ये सारी तैयारी जेरूसलम पे उस पर हमला रोकने की करके बैठे हुए थे,
ये मिलिट्री जीनियस है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, कि उसने बजाय इस तरफ आने के वो अपनी फौजें उस तरफ ले गया। और उस तरफ की उनकी प्रेपरेशन नहीं थी। उसकी उनकी एक तो उनकी प्रेपरेशन नहीं थी, दूसरा उनको वहां पहुंचने के लिए डेजर्ट से गुजरना पड़ना था, और मौसम था जून जुलाई का। जून में ये हमला किया, और उनको जब पता चला कि ये तिब्रिसिया में पड़ गया है, तो उन्होंने मूवमेंट अपनी आर्मी की तिब्रिसिया की तरफ शुरू की। तो सुल्तान ने एक्चुअल वहाँ बड़ी थोड़ी फौज के साथ हमला किया था, बाकी फौज उसने अपनी सहरा में छुपाई हुई थी। ठीक है, अब वो चूंकि जो सुल्तान की फौज थी वो तो कुर्दों पे, अरबों पे मुश्तमिल थी, वो सहरा के बासी थे, गर्म इलाकों के रहने वाले थे। ये सारी की सारी जो फौज थी ये यूरोपियन थी, और ये ठंडे इलाकों के रहने वाले थे। इनके लिए तो मौत थी, वो वैसे ही सहरा की गर्मी। बिल्कुल। ये जो ही उस सहरा में एंटर हुए, उसको हतीन का एक मकाम कहते हैं। बैटल ऑफ तो हतीन भी बहुत मशहूर है। हाँ, बैटल ऑफ, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, ये बैटल ऑफ हतीन की का सीन ही बन रहा है। तो सुल्तान ने अपनी जो फौज छुपाई हुई थी ना सहरा में, उसने उनके ऊपर छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अब वो करते ये थे कि सुल्तान इनके ऊपर छापा मारवाई कार्रवाई करता था, और इसने अपने फौजियों को कहा हुआ था कि कार्रवाई करके तो भाग जाना है, पीछे भागना है। वो इनके पीछे आते थे, ठीक है, और पीछे से सुल्तान ने और दस्ते लगाए हुए थे, वो उनका बैक साइड कवर कर लेते थे। वो इस तरह इनको आते आते घेरते घेरते डेजर्ट के सेंटर में ले आया। जब डेजर्ट के सेंटर में ले आया तो इनका पानी का जखीरा खत्म हो गया। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका था, 4 जुलाई की डेट कहते हैं 1187। तो इनके पास पानी का जब जखीरा ख़त्म हो गया तो ये बुलबुलाने लगे। अब वो रहने भी ठंडे इलाकों के थे, जून जुलाई की गर्मी, डेजर्ट, पानी ख़त्म, इर्द गिर्द में जितने सोर्स ऑफ वाटर थे, कुएँ वगैरह थे, यहाँ सुल्तान उन पर कब्ज़ा कर चुका था, या उनमें जहर मिला चुका था, यानी वाटर का उसने इनका बंद कर दिया। अब वहाँ रात पड़ गई। जब रात पड़ी ना तो इसने, अब सुल्तान ने अपने बंदे भेजे और उसने कहा कि इनको ना जहाँ जहाँ ये आर्मी ठहरी है ना, इसकी सराउंडिंग में अंदर घुस के जहाँ दिल मौका मिलता आग लगाते जाओ, खुशक घास फूस फेंक के आग लगाते जाओ। ये भी मिलिट्री जीनियस था। एक गर्मी, एक प्यास, पानी ख़त्म और आग। मतलब सलाहुद्दीन ने उन्हें मजीद तड़पाने की पूरी प्लानिंग की, पूरी की हुई थी प्लानिंग। और सलाहुद्दीन ने जनाब उनको ऐसे कैप्चर किया कि कहते हैं कि बड़े बड़े जो नाइट टेम्पलर्स और क्रूसेडर, जिनकी यूरोप में बड़े बड़े नाम थे, और किसको चीता कहा जाता था, कि कोई शेर कहा जाता था, वो इस तरह बिलबिलाते थे कि हमें गिरफ्तार कर लो, मार लो, पानी का एक गिलास दे दो। उसने सारी फौजी पकड़ ली, जितना मार सकते थे मार लिए, कमांडर उसने सारे पकड़ लिए। 11 समझ लें कि बादशाह लेवल के बंदे उनके जो है ना, उसने पकड़ लिए। वो जब पकड़ लिए तो उसके बाद सुल्तान ने बहुत आसानी के साथ जाकर जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। अब जब जेरूसलम पे कब्जा कर लिया तो सुल्तान ने कहा कि इन सब को ना मेरे सामने हाजिर करो। अब ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हमारे किसी हिस्टोरियन ने नहीं लिखी, ये यूरोपियन हिस्टोरियंस ने लिखी है, और उन्होंने सुल्तान को सल्यूट किया है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। यूरोपियन हिस्टोरियन ने ये लिखा है कि दुनिया में ऐसा बादशाह कभी गुजरा ही नहीं जैसा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, कि जब उसके सामने 11 रूलर जो हैं वो जंजीरों में बंधे हुए आए, तो उसने कहा, पूछा कि पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? तो वो खामोश रहे। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं। ये बादशाह बादशाहों के साथ कैसा सलूक करते हैं? मसलन अगर एक बादशाह दूसरे बादशाह के पास में मान जाए तो उसको इज्जत तकरीम करते हैं उसकी। ओह अच्छा, उस सेंस में। ठीक है जी। तो उसने ना इतनी देर में
वहाँ एक इटली का था कमांडर, उसने कहा कि सुल्तान मुझे पानी पिलाओ। सुल्तान ने आर्डर किया कि इसको पानी पिलाया जाए। अब वो बंदा जो था वो ये जानता था कि अरबों की या मुसलमानों की ये रवायत है कि जिसको ये पानी पिला देते हैं ना, उसकी जान नहीं लेते। ये अरब कल्चर था एक। अच्छा, उसने कहा कि इसको पानी पिला दो। साथ ही रिजनाल्ड ने पानी मांगा। रिजनाल्ड भी जंजीरों में बंधा, वो जो बंदा था जो मैं अब जिक्र कर रहा हूँ जिसने लूटा था, वो भी जंजीरों में बंधा हुआ सामने सुल्तान के बैठा हुआ था। उसने भी पानी मांगा। सुल्तान ने अपने खादम को कहा कि इसको पानी नहीं पिलाना। वो जो उसके साथ बैठा था बादशाह या कमांडर, उसने उसको पानी का प्याला दे दिया और उसने पी लिया। सुल्तान ने कहा कि इसे पानी मैंने नहीं पिलाया। उसने जो इटली वाला था उसने कहा कि नहीं सुल्तान, पानी तो तुम्हारा ही है ना, उसने पी लिया है, ठीक है, अब तुम अपने कल्चर के मुताबिक। उसने कहा ना, ये नहीं हो सकता, मैंने इसको पानी नहीं पिलाया और ना ही मैंने इसको छोड़ना है। उसने बाकी सारे बादशाहों को छोड़ दिया और रिजनाल्ड को उसने माथे के खुद अपने हाथों से उसने अपनी वो कसम पूरी की जो उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की वजह से उठाई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने उसको पेशानी के बालों से पकड़कर अपने हाथों से ज़िबा कर दिया। यूं सुल्तान और उनके ऊपर फिर वो खौफ और कपकपी तारी हो गई बाकी जो थे, लेकिन उसने कहा तुम नहीं, सुल्तान ने कहा तुम नहीं डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। इसको मैंने इसलिए मारा है कि इसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते होते। अच्छा, इसके बाद अब यूरोप में एक आग लग गई। समझें कि यूरोप उस वक़्त ताकतवर हो चुका था और चर्च का भी बड़ा था, नाइट टेम्पलर्स का, और इन्होंने बड़े सालों की जंग लड़ने के बाद यरूशलेम को मुसलमानों से छीना था और होली लैंड्स के पूरी की पूरी एक तहजीब बनाई जा रही थी होली लैंड्स के नाम के ऊपर। वो एकदम से इनके सारे ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर हो गए और ये किसी जोगे ना रहे। अब वहाँ जनाब एक पोप था, पोप ग्रेगरी, ठीक है जी, उसने फिर ना ये आग लगाई। उसने यूरोप के डिफरेंट बादशाहों से मुलाकातें की, उनको गैरत दिलाता था कि तुम्हारे जिस तरह मसलन खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कोई आज मक्का या मदीना पे कब्ज़ा कर ले तो हमारे जज्बात कैसे भड़केंगे कि जी कि लानत है हमारे ऊपर, हमारे किबले जो हैं, हमारे हरम हैं, वो गैरों के कब्ज़े में है। बिल्कुल सेम जिस तरह के सेंटीमेंट्स लेके उसने, जिस तरह पोप अर्बन वन ने पहली क्रूसेड में आग लगाई थी, इसने ग्रेगरी ने, अब ये थर्ड क्रूसेड हो रही है, ठीक है जी। पहली में वो जीत गए, उन्होंने जेरूशलेम छीन लिया। सेकंड क्रूसेड में अयूबी ने उनसे छीन लिया। अब ये थर्ड क्रूसेड पे ना उसने जनाब इंग्लैंड के बादशाह को ताकि फ्रांस और इंग्लैंड का नॉर्मंडी के ऊपर जो है ना क्लैश चल रहा था, मतलब जेरूसलम वापस लेने की साजिश थी। साजिश नहीं, तैयारी थी उन्होंने की। साजिश तो थी जो छुप के की जाए, उन्होंने फुल जंगी तैयारी की और उसने सुलह कराई बादशाहों की, ठीक है। और 3 बादशाह जो है ना वो कमांडर बनाए गए। आप अंदाज़ा लगाएं, इंग्लैंड का बादशाह जो आज किंग चार्ल्स का आबाओ अजदाद में से था, वो किंग रिचर्ड उसको कहते थे, ठीक है जी। और फ्रांस का बादशाह और फिलिप II उसको कहते थे, ठीक है जी। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का बादशाह जिसको होली एम्परर ऑफ रोमन कैथलिक्स कहते थे, होली एम्परर फ्रेडरिक। इन तीनों को सलार बनाया गया और यूरोप के हर मुल्क से फौज ली गई और ये पाबंदी लगाई गई कि फौज को लीड करेगा या किंग खुद या क्राउन प्रिंस, ठीक है जी। और तमाम मुल्कों के किंग या क्राउन प्रिंस जो है ना वो सलार बनकर आए। क़यादत कर रहे थे ये 3 बादशाह, फ्रांस का फिलिप II, इंग्लैंड का रिचर्ड और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का फ्रेडरिक। अब ये बड़ी धूमधाम से आए और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जेरूशलेम जो है ना वो वापस लेना है।
तारीख इस पे तजाद का बयान देती है। कभी कहते हैं जी सलाहुद्दीन वो वहाँ हार गया, वहाँ हार गया, ठीक है। सलाहुद्दीन का इतनी बड़ी और किसी मुसलमान कंट्री ने उस वक़्त सलाहुद्दीन की मदद नहीं की, ठीक है। सलाहुद्दीन अकेले पूरे यूरोप को रोका और सलाहुद्दीन का यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं बैतुल मक़दस इनसे बचा लूँ, बाकी मेरा जितना नुकसान होता है हो ले, कोई मसला नहीं। सलाहुद्दीन ने इनको गुरीला कार्रवाइयों में मार मार के थका थका के 3 साल इनको सहराओं में रोला। 3 साल ये सारे मामला चलते रहे। जंग चलती रही, ठीक है। वो कभी इधर निकल जाता था उसकी फौजें, कभी इधर सुल्तान की, उसने छापा मार रखे हुए थे, खुद वो जेरूशलम पे बैठा हुआ था और कोई उस मुस्लिम कंट्री साथ नहीं कोई नहीं आया और वो उस अकेले ने पूरे यूरोप को रोका। और एंड पे उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रोमन एम्परर फ्रेडरिक था वो अनातोलिया के मकाम पर एक दरिया अबूर करते हुए दरिया में डूब गया। जब वो दरिया में डूब गया तो उसके अंडर जर्मन जो फौज सिपाही थे ना वो लड़ रहे थे, तो वो सारे बादिल हो गए और उनमें से अक्सरियत जो है उन्होंने कहा भाई हमारा बादशाह डूब, हम जा रहे हैं वापस। इतनी लंबी जंग उसने असाब शिकन जंग थी। और ये जो था फिलिप टू फ्रांस का बादशाह, उसने किंग रिचर्ड को कहा कि मैं तो थक गया हूँ। इस बात के ऊपर रिचर्ड के और उसके इख्तलाफात पैदा हो गए फिलिप टू के, और सुल्तान ने उसके ऊपर एक मिसाली कार्ड खेला कि किंग रिचर्ड जो है वो बीमार हो गया। अब वो बीमार हो गया कि सुल्तान को पता चला कि रिचर्ड जो है ना वो बीमार है। सुल्तान ने उसे मैसेज भेजा कि मेरी तरफ से जंग बंदी है। उसने कहा क्यों? उसने कहा हम बीमारों से नहीं लड़ते। अच्छा, उस पे उसको बड़ी शर्म आई किंग रिचर्ड को। अच्छा, साथ जनाब सुल्तान ने अपना शाही तबीब और फ्रूट की बास्केट और ये वो चीज़ें लेके ना जी, इमोशंस पर वार था। तो सुल्तान ने उसके पास चला गया, ठीक है। खुद उसके खेमे में आमने सामने फौजें लगी हुई थी, जंग तैयार थी। एकदम से पैगाम भेजा कि सुल्तान खुद आना चाह रहा है। उसने कहा भाई सुल्तान क्यों आना चाह रहा है? उसने कहा सुल्तान तुम्हारी सिर्फ इयादत के लिए आना चाह रहा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम ना बीमार के साथ लड़ते हैं और हम बीमार की इयादत करते होते हैं। वो तो अखलाकी तौर पे ना मर गया उधर ही रिचर्ड। सुल्तान गया, सुल्तान ने कहा कि ये मेरा तबीब है, अगर तुम इससे इलाज कराना चाहो ईमानदारी से तुम्हारा इलाज करेगा। फलों के तोहफे दिए उसको और उसकी इयादत की और वापस आ गया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो फ्रेंच और जर्मन और आर्मीनियन आर्मी थी ना, उन्होंने कहा जी कि रिचर्ड जो है अयूबी से मिला हुआ है। ये ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला अयूबी ने अखलाकियात का, और इसकी बरकत से उनमें फूट पड़ गई। वो रिचर्ड जो था ना, किंग रिचर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बहुत मुतस्सब किस्म का ईसाई था और नौजवान था। यानी समझ ले कि मेरे ख्याल गैर शादी अपनी फैंसी को साथ, हिस्ट्री में लिखा है कि उसकी फैंसी साथ थी, इसका मतलब है शादी नहीं हुई होगी ना। और उसको रिचर्ड द लायन भी कहते हैं, द लायन हार्टेड भी कहते हैं, ठीक है। बहुत दलेर, ज़ाहिर बंदा नौजवान हो, बादशाह भी बन जाए फिर, ठीक है। और फिर मज़हब का भी उसको जुनून था। तो उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि यार मुझे कहते हैं मैं मिल गया यूबी के साथ। उसने इस पर रिएक्ट किया तो इसकी और फिलिप टू जो फ्रांस का बादशाह था ना, उसकी तल्ख कलम आपस में झड़प हो गई। वो झड़प हुई तो उसने फिलिप टू ने कहा भाई मैं वापस जा रहा हूँ। वो भी वापस चला गया। अब रिचर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि वो सुल्तान से कॉर्डियल रिलेशन रखते हुए वापसी का महफूज रास्ता ले ले। तो वो उसने महफूज रास्ता सुल्तान ने भी दे दिया उसको, क्योंकि सुल्तान भी जान छुड़ाना चाहता था। क्योंकि उससे पहले जितनी दफ़ा आमने सामने जंग हुई, सुल्तान ने अपने इलाके लूज़ किए थे। वो इस वजह से कि सुल्तान ने अपनी सारी आर्मी बचा के जेरूशलम में बैतुल मक़दस के लिए रखी हुई थी। तो सुल्तान ने कहा जो लेते हैं ले जाएं, मेरा एक मकसद है कि मैंने बैतुल मक़दस को
अब इनके कब्जे में नहीं जाने देना, तो उसने वो बैतुल मक़दस का कब्ज़ा बचाया। थर्ड क्रूसेड वार इस तरह ख़त्म हुई। बाज़ मौरख़ीन लिखते हैं ड्रा हो गई, बाज़ लिखते हैं नहीं जी सलाहुद्दीन को शिकस्त हुई, इतने इतने शहर जो है रिचर्ड ने और फ्रेडरिक ने और फ़िलिप II ने मिल के कैप्चर कर लिए। लेकिन हमारी नज़र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ही फ़ातेह ठहरा, और ये यूरोपियन मौरख भी मानते हैं। वो अपने तमाम तर तसब के बावजूद जुमला यहीं से शुरू करते हैं, दो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड, कुड नॉट बी अचीव्ड। ठीक है, यानी वो शिकस्त को वो भी मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका भी जेरूशलम पे कब्जा था, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो सुल्तान का भी जेरूशलम को बचाना था। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में सुल्तान कामयाब हुआ, इसलिए क्रूसेड थर्ड का विक्टोरियस भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े की पीठ के ऊपर उसने अपनी जवानी गुजार दी। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता था, और उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मदीना जाऊं, रसूल अल्लाह को सलाम करूं और एक हज करूं। अब देखें कैसे कैसे अल्लाह ताला ने हमें हमारे हीरो दिए, हम पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, बताते नहीं हैं। पहले सारी उम्र सुल्तान को जंगों से फुर्सत नहीं मिली और वो हज नहीं कर सका। अब जब उसने रिचर्ड को वापस भेज दिया, वो थोड़ा सा उसको जंगों में अफाका हुआ, तो उसने हज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुसलमानों का बादशाह जिसने 2 सलीबी जंगों में पूरे पूरे यूरोप को शिकस्त दी, उसके पास हज करने के लिए पैसे नहीं थे। आप देखें ना किस तरह के लोग थे, और ये इस्लाम की हुक्मरानी है। उसका बैतुल माल, उसका खजाना बड़ा पड़ा होगा, लेकिन उसने कहा मेरा इसके ऊपर हक नहीं है, और मैं चूंकि बड़ी सालों से जंगों में हूं, मैं अपनी कोई बिजनेस नहीं कर सका, तो मेरे पास पैसे नहीं है हज के लिए जाने के लिए, तो मैं अब इस साल नहीं जाऊंगा, मैं अगले साल तक के लिए पैसे जोड़ूंगा और फिर हज करूंगा। तो अगले साल तक सुल्तान को मोहलत ना मिली, और इस्लाम का ये बतले जलील हज करने की ख्वाहिश सिर्फ अपनी ईमानदारी और बैतुल मक़दस को बचाते हुए और बैतुल माल को मुसलमानों की मुक़द्दस अमानत समझते हुए अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश से महरूम रहता हुआ इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसने बेईमानी नहीं की, उसने एक टेढ़ी पैसे की करप्शन नहीं की, उसने इवन अपना हज भी सेक्रीफाइस कर दिया। और ये अयूबी आखिरी वो बंदा था जिसने जो है ना जी वो कब्ज़ा करके दिया, और उसका कब्ज़ा में इतनी बरकत थी कि फिर ये 500 साल तक टकरें मारते रहे। 1100, ठीक है जी, 1191 में या 92 में ये थर्ड क्रूसेड ख़त्म हुई है, और फिर आके फर्स्ट वर्ल्ड वार में आगे 1900 कुछ में दोबारा जेरूशलम उनको मिला है। ठीक है, यानी 700-800 साल तक उस मर्द मुजाहिद का फतह किया हुआ अल्लाह ने उसकी लाज रखी, और मुसलमान उस पर कब्ज़ा एंजॉय करते रहे। और आज भी जो वो है मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस पुकार के अयूबी को पुकारती है, उसके दरो दीवार से अयूबी की सदाएं गूंजती हैं। आज गज़ा का एक एक बच्चा किसी अयूबी का मुंतज़िर है, और इंशाअल्लाह कोई ना कोई अयूबी ज़रूर पैदा होगा, और वो फिर से क्योंकि यहूदियों का अभी भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, वही मस्जिद है। अक्सा। ठीक है ना जी, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा। लेकिन जो गज़ा में इन्होंने एक दफ़ा तो हम चले थे कि चल जी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बराबर कर लिया। पंजाबी में जिसको कहते हैं ना सलामी न्योंदरा डालना, कि मैं आपकी तरफ आता हूँ तो मैं 1000 रुपया दे के, आप आएंगे तो 2000 देंगे आगे। तो ये हमें उन्होंने गज़ा का न्योंदरा डाला है, हमारे बच्चे मारे हैं उन्होंने उधर, हमारी बहनें मारी हैं, ये न्योंदरा है। इंशाअल्लाह ये न्योंदरा उतारना है, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी उम्मत मुसलमान ये न्योंदरा उतारेगी। ये बैतुल मक़दस पे शुरू से ये न्योंदरे की लड़ाई चल रही है। ठीक है जी, पहले मुसलमान, फिर क्रूसेड, फिर मुसलमान, फिर
क्रिश्चियंस, ठीक है। तो अब यहूदी आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना फजल करेगा और एक वक्त आएगा, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि एक इस्लामी फौज होगी जिनके झंडों को कोई नहीं रोक सकेगा और वो सीधे ईलिया यानी कि जेरूशलम पर गाड़ दिए जाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर जो बात आपने कही है वो इंशाल्लाह ज़रूर होगी और होके रहनी इंशाल्लाह। है। मुझे ये बात बताइएगा, लास्ट पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करैक्टर से कौन सी चीज़ अगर मैं पूछूं तो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? देखिए जी, मुझे तो उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ जो लगती है ना, वो उसका जासूसी का निज़ाम था। वो इतना शानदार स्पाई सिस्टम था उसका कि उसके ऊपर इतनी दफ़ा मर्डर अटेम्प्ट हुई, ठीक है, इतनी दफ़ा मर्डर। मैं उसका एक खूबसूरत वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की, ज़कोई उसका नाम था, वो उन्होंने सुल्तान के ख़ैमे में भेजी, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने ड्रामा किया कि उसका बाप साथ है और बाप जो है वो गूंगा बहरा है, ठीक है। वो एक्चुअल मदद लेने के लिए आई, सुल्तान तक पहुंची जिस तरह फरियादी आते हैं। सुल्तान ने अपने खेमे में बुला लिया उनको, और सुल्तान का निज़ाम या उसकी हिस्स ऐसी थी, उनका प्लान ये था कि कोई अपने हुस्न के दयाने लगाएगी सुल्तान को, और सुल्तान थोड़ा सा गाफल होगा तो उसका जो बाप बना हुआ था साथ, जो ज़ाहरी तौर पे गूंगा बहरा था, वो खंजर से, सुल्तान जहर में बुझा हुआ खंजर था उसके पास, वो सुल्तान को हलाक कर देगा। ये उसके कत्ल की साजिश लेकर ये दोनों जाली बाप बेटी बन के सुल्तान तक पहुंच गए, ठीक है। अब खेमे में सुल्तान अकेला है, लड़की है, उसका बाप है, और लड़की कह रही है कि मेरा बाप गूंगा और बहरा है, ना ये सुनता है ना ये बोलता है। जाहिर है अब वो गूंगा बहरा है तो सुल्तान ने ना भी दूसरी नज़रों से सुल्तान उस खूबसूरत लड़की को देखता तो बातचीत तो उसके साथ ही करनी थी ना, लड़की के साथ, बिल्कुल ऐसे बंदा तो गूंगा बहरा है। ऐसे ही है। तो सुल्तान एकदम से अपनी कुर्सी से उठा और उसने ना उस बंदे के ऐसे घूम के आया, वो जो गूंगा बंदा था ना उसके पीछे जाके ना अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसको दीवार पे दे मारा। वो सिक्का जब दीवार से टकराया तो आवाज़ पैदा हुई, जो ही आवाज़ पैदा हुई उस बंदे ने पीछे देखा, सुल्तान ने उसी वक्त अपना खंजर निकाला और उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया। देखा, तुम तो गूंगे बहरे थे, तुम्हें ये आवाज़ कैसे सुनाई दी है। वो सारा का सारा राज वहाँ पे जनाब खुल गया। अब मज़े की बात देखें, सुल्तान ने उस बंदे को छोड़ दिया जिसने खंजर मारना था, और सुल्तान ने लड़की को कत्ल करवा दिया, ज़कोई को। अच्छा, लोगों ने पूछा कि सुल्तान तुझे कत्ल तो इसने करना था, खंजर तो जहर में बुझा हुआ इसके पास था, इस लड़की का क्या क्यों मार दिया। सुल्तान ने कहा कि ये बंदा मुझे कत्ल करना आया था, ये लड़की मेरी पूरी कौम को कत्ल कर सकती है। सही बात, ठीक है। तो ये सुल्तान का जासूसी का निज़ाम, उसकी हिस्स इतनी स्ट्रांग थी, और उसके पास उसके ऊपर कोई 6-7 दफ़ा मर्डर, एक मैंने मर्डर अटैम्प्ट का आपको बताया, कई दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट हुई, लेकिन वो अपने स्पाई सिस्टम की वजह से हर दफ़ा इनसे बच निकला। वो एक छोटा सा हुक्मरान था, उसका यकीन मोहकम उसका इतना ज़्यादा था, उसकी विल पावर, उसका यकीन इतना ज़्यादा था, वो कोई इस्लामी दुनिया का खलीफा नहीं था, वो छोटे से इलाके का एक हुक्मरान था, और उसने मिशन बनाया कि मैंने यहूदियों से बैतुल मक़दस लेना ही लेना है। और तमाम मुसलमान बादशाह इन्होंने यूरोपियंस ने ख़रीदे हुए थे, उन पे इन्फ्लुएंस रखते, कोई उसकी मदद को नहीं आया। उसने ना सिर्फ उनको छीना बल्कि फिर उसको बचाया, और उसी की बरकत से फिर अगले 700 साल तक बैतुल मक़दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वजह से हमारे कब्ज़े में रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा भी आया आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के बारे में जानकर, किस तरह से मर्डर अटैम्प्ट हुई, किस तरह से उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी वॉर स्ट्रेटजी से सारे जो मामलात हैं उनसे निपटा, किस तरह से बैतुल मक़दस को उन्होंने फ़तह किया था ये भी जाना। फिर जब यहूदियों ने उनसे बैतुल मक़दस वापस लेने की कोशिश की, साजिश की, तो किस तरह से उन्होंने सारा कुछ क्रिश्चियंस ने जब उनसे वापस लेने की कोशिश की बैतुल मक़दस, तो किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें को टैकल किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला जो है ना जी इस्लामिक हीरोज़ का, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने किया, इसको जारी रखें।
और डिफरेंट हीरोज़ की जो लाइफ है ना वो हम अपनी कौम के सामने रखें ताकि उन्हें पता चले कि हम एक ज़िंदा कौम की औलादें और नस्लें हैं, हमारा माज़ी बड़ा ताबनाक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड में हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करैक्टर, उनकी वॉर स्ट्रेटजी और उन पर होने वाली मर्डर अटेम्प्ट्स पर बात की। आप नेक्स्ट एपिसोड किस इस्लामिक हीरो के बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड।